नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप देख रहे हैं रोजगार अपडेट बाय ऋतिक। आपका ऋतिक भाई अभी मौजूद है पटना के मरीन ड्राइव पे और भोजपुर फिजिकल एकेडमी वाले चंदन पांडे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानकारी लेने वाले हैं बिहार पुलिस 19,838 का फिजिकल का समाप्त होने के बाद लगातार कमेंट आ रहा था हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का कि भैया हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा और कट ऑफ क्या रहेगा, पेंडिंग डॉक्यूमेंट वालों का क्या होने वाला है, क्या एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए सभी चीज़ों पर हम जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। जय हिंद। जैसा कि सर अब बिहार पुलिस 19,838 के फिजिकल समाप्त होने के बहुत दिन हो गए हैं सर। अब सर फाइनली इनका मेरिट लिस्ट कब तक आने वाला है सर? देखिए, पहले तो हम बता दें कि इनकी अंदरूनी स्क्रूटनियाँ प्रारंभ हो चुकी है। अंदरूनी स्क्रूटनी बता रहा हूँ, बाहरी स्क्रूटनी जैसे कि बच्चों को कॉल जाना, बच्चों को मैसेज जाना है, वो सब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। दो तरह के स्क्रूटनी होते हैं तो पता होना चाहिए। अंदरूनी स्क्रूटनी होता है, कुछ फिर बाहरी होता है, डॉक्यूमेंट चेकिंग, कॉलिंग, ये सब होता है। बच्चों को बुलाया जाता है, तो बच्चों को बुलाने वाला प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही के बेस्ट बुक के ऊपर, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ चुकी है। इस बुक की सबसे बड़ी खास बात है कि इसको सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है और बहुत साधारण भाषा में इसको तैयार किया गया है। इसमें 2000 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें कि आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन भी दिया गया है और 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। प्रैक्टिस सेट का काम यह है कि आपने जो तैयारी किया, आपका सिलेबस पे कितना पकड़ हुआ है, इसको नापने में आपकी मदद करेगा प्रैक्टिस सेट। साथ ही साथ इसकी खास बात है कि 3 सॉल्व पेपर, जो आप लोग एग्जाम दे के आने के बाद बोलते हैं ना कि भाई एग्जाम अच्छा नहीं गया, पहले एग्जाम जैसा माहौल हम अगर देख लेते हैं कि भैया एग्जाम में ऐसा ऐसा पेपर आता है, तो हो सकता है कि एग्जाम और बेहतर हो जाता है और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को फोड़ के आते हैं। उसी का अनुभव करवाने के लिए चक्षु प्रकाशन आप लोगों को 3 सॉल्व पेपर भी दिया विद सॉल्यूशन के साथ। तो जाइए और इस बुक को बाय कीजिए। इंतजार में मत रहिए कि एग्जाम हमारा कब आएगा। एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और इसी चैनल के माध्यम से आपको सूचना भी दी जाएगी कि एग्जाम कब तक होगा। तो इतना जान लीजिए, बहुत कम समय है, तैयारी में लग जाइए। इस बुक का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप खरीद पाएं अच्छे से और तैयारी को बेहतर कर पाएं। तो यानी कि लड़कियों को तो बुलाया गया ना सर? नहीं, अभी कहाँ किसी को बुलाया गया। बताया जा रहा था लड़कियों, बच्चे बता दे कि हमको बुलाया गया। बहुत सारे सोशल मीडिया बुलाया जा रहा था कि स्कूटनी के लिए लड़कियों को बुलाया। दिखा दिया जाए तो उसको दिखा दे कोई कि हाँ भाई किस बच्चे को बुलाया गया, या आपके कमेंट में कोई कर दे कि हमको बुलाया गया था। अभी किसी को नहीं बुलाया गया। ये सब हवाबाजी में नहीं बात करना चाहते। आप जाइए CSPC ऑफिस में जाइए, बाहर तो कोई ना कोई बच्चा मिलेगा ना। ये तो है नहीं कि डेली बेसिस पे एक ही आदमी को बुलाया जाएगा। डेली बेसिस पे 200-400 आदमी को बुलाया जाता है। तो ऐसा कोई आपको न्यूज नहीं मिला। सब हवाबाजी है, किसी को भी बुलाया नहीं गया है। हाँ, अब शुरू होगा, 10 से शुरू होना था, लेकिन आपको भी पता है कि सरकार में उथल पुथल चल रहा है। सारे के सारे जो भी विभाग के अधिकारी हैं वो सरकार के बनने का इंतजार कर रहे हैं और कोई अपने से निर्णय नहीं ले सकता है। गृह मंत्रालय भी ठप पड़ा हुआ है। वो भी हमारे सम्राट भैया मुख्यमंत्री बनने के दावेदारी में अपने आप को चल रहे हैं। वो भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देखिए, जब तक कोई सरकार स्थिरता में ना आ जाए तो इसके ऊपर कहना कि जल्दीबाजी होगा। मान लीजिए कोई ऐसा मुख्यमंत्री, भगवान ना करे, कोई ऐसा मुख्यमंत्री बन जाए, बोले कि हम भर्ती कैंसिल कर देंगे, तो क्या कर लीजिएगा बताइए? ऐसा भी हो सकता है। अरे क्या बात कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको 1996 की बहाली नहीं याद होगी। आप उस समय होंगे कि नहीं होंगे हम नहीं बोल सकते हैं। 1996 की भर्ती मुझे याद है। 1 लाख की भर्ती आई थी बिहार में और 1 लाख की भर्ती को क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया लालू यादव के द्वारा। 1 लाख की भर्ती, गांव-गांव, घर-घर में आपने पापा चाचा से पूछिएगा। उस समय भर्ती आई थी कि हर गांव में 2 आदमी 4 आदमी भर्ती हो गया। बड़ा अफरा तफरी मच जाएगा सर, ऐसा होगा तो नहीं, एक वो नहीं बोलना, बोलने का मतलब आप देखिए, अलग तात्पर्य मन न जाइए, अलग मीनिंग मत निकालिए। मतलब एक बात कर रहा हूँ कि ठीक है, तो अभी सरकार की स्थिरता हो जाएगी। कल देखिए कोई मुख्यमंत्री कल या परसों में बने, उसके बाद सरकार का निर्णय आएगा भाई क्या करना है, कब से वो करना है, क्या करना है। गृह विभाग ऑर्डर देगा, क्या देगा कि कैसे करना है, कितनी जल्दी रिजल्ट देना है, कितनी जल्दी आगामी भर्ती देना है, इन सब चीज़ों में। इसलिए बच्चे अफरा तफरी ना बचे, फालतू में इधर उधर अपना दिमाग ना लाएं। आप अगर नंबर सही से प्रैक्टिस बढ़िया किए होंगे तो आप पक्का यशस्वी जायसवाल जैसा सेंचुरी मारिएगा, वैभव सूर्यवंशी जैसा छक्का मारिएगा। प्रैक्टिस अच्छा नहीं किए होंगे, 8 महीने समय मिला और कोढ़ी बन के रहे होंगे। खासतौर पर मेल को बोल रहा हूँ कि कोढ़ी बन के आप रहे होंगे, बीच में BPSC भी दे रहे होंगे, बीच में UPSC देने दिल्ली भी चले गए होंगे, बीच में दरोगा की भी तैयारी कर रहे होंगे।
तो आप फिर बिना मतलब का ना इसमें ध्यान लगाइएगा। हाँ, जो बच्चा अच्छा तैयारी किया होगा, कट ऑफ के रेंज में आया होगा, उसका हो गया। और स्कूटनी ये सब अंदरूनी चीज़ है, उसमें हम लोग को क्या करना है, ना हमें मतलब है ना आपको। पेंडिंग डॉक्यूमेंट वाले परेशान है कि हो सकता है हमें भी बुला लिया जाए। ईडब्ल्यूएस वालों को पेंडिंग लिखा हुआ है, क्लियर कर देता हूँ। ईडब्ल्यूएस वालों को पेंडिंग लिखा हुआ है। कुछ SC ST के लड़कों जिनका आवासीय जाति नहीं था उस भर्ती के पहले का, उनको पेंडिंग लिखा गया है। बाकी किसी को पेंडिंग नहीं लिखा है। तो पेंडिंग लिखा गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ख़ास तौर पे ईडब्ल्यूएस वाले, आपका हम लोग केस ऑलरेडी जीत चुके हैं। और अगर यहाँ से आगे सरकार भी कुछ अगर ऐसा एक्शन लेती है तो हम लोग कोर्ट जाने के लिए उसके लिए तैयार हैं। NCL वालों को सर, NCL का कोई बाधा नहीं है, वो ले लिया गया है। हाँ, ये है कि आपके पास NCL, EWS, जाति, आवासीय, आय, जो भी मैं इंटर पास किए, वो सारे के सारे आपके फॉर्म डेट भरने से एक दिन पहले का भी चाहिए। मैंने फॉर्म का आखिरी डेट 18 था, तो 18 से पहले का होना चाहिए, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगा। सर रिजल्ट कब तक आएगी सर? देखिए, अब तो मैं तो सारी चीज़ बता दी है कि 15 तारीख के इंतजार कीजिए। 15 तारीख के बाद देखिए सरकार कौन बनता है, सरकार कितनी जल्दी एक्शन लेती है, क्या उसको केंद्र से सहारा मिलता है, क्या उसको केंद्र से फटकार मिलता है। ऐसे भी कोई हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन जाए जिसको केंद्र से सपोर्ट ना मिले। बहुत तरह की बातें हैं। अब ज़्यादा बातें अब ये उसका है, रिजल्ट वाला वीडियो है, तो ज़्यादा बातें हम लोग सरकार के बारे में ना करेंगे। हाँ, हो सकता है कोई ऐसे सरकार बन जाए, दिल्ली से आदेश उसका है। अब दिल्ली में बैठे हुए लोग ही सरकार को चलाएंगे, ये भी हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में जो बैठा हुआ है या जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वहीं बिहार की सरकार को चलाएंगे। तो उनका कोई खास आदमी होगा, तो हो सकता है कि वहाँ का इशारा है कि भाई भर्तियाँ लिया जाए बिहार में, तो जल्दी हो जाएगा। बहुत तरह की भर्ती आगे देखने को मिलेगा। BPSC में सीट बढ़ता हुआ मिलेगा, दरोगा का नया भर्ती मिलेगा, बिहार पुलिस का मिलेगा, होमगार्ड, चौकीदार का, शिक्षक का, बहुत तरह की वैकेंसी आगे, लाइब्रेरियन का, मद्य निषेध का, बहुत तरह की वैकेंसी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर दिल्ली से ऐसा कुछ आदेश है कि जो भर्तियाँ उनको थोड़ा सा रोक के रखो, तो रुक भी सकता है। सर कटअप के ऊपर बात करेंगे सर, मेल फीमेल का क्या रहने वाला है सर कटअप? देखिए, एक मैं जब स्टार्ट किया था फिजिकल कराना, तो मैंने एक रेंज दिया था बच्चों को, 72 लाओ और चादर ओढ़ के सो जाओ, तुम्हारी नौकरी हो जाएगी। जनरल वाले किसी भी कैटेगरी से हो। एक मैंने मेरे पास जो बच्चे थे वो कमेंट करेंगे कि हाँ सर ने बोला था कि नहीं बोला था, कि मैंने अपने बच्चों को बोला था कि 72 लाओ और नौकरी पाओ। अभी कमेंट करके बताइए कि मैंने बोला था कि नहीं बोला था, ठीक है। तो 72 नंबर जो लाया है बच्चा, वो किसी भी कैटेगरी से है ऋतिक भाई, वो आराम से सेफ है, वो आराम से चादर ओढ़ के सो सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत कैटेगरियों में डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे 21,391 से तुलना करते हैं, तो ना कीजिए। बहुत बच्चे मेहनत कर रहे थे, उनके मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन बहुत सारे बच्चे कोढ़ी प्रवृत्ति के भी थे, जो 50,000 बच्चे फेल भी हैं और एब्सेंट मिला के वो क्या कर रहे थे भाई? 50 से 47,000 प्रेजेंट हुआ है लोग, बाकी 50-52 हज़ार कहाँ गए? तो ये कोढ़ी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको 8 महीने में भी पास नहीं हो पा रहे हैं, फिजिकल पास नहीं हो पा रहे हैं या जा नहीं रहे हैं। ऑप्शन भी बहुत है, पता है आपको, 27,000 कुछ ऑप्शन है और 20 की 22,000 ऐसे कुछ फेल है। तो बताइए, तो ये क्या कर रहे हैं? तो फिर भी मैंने एक रेंज दिया 72 का। 72 जो लड़का रखा होगा, 68 जो लड़की जनरल से रखी होगी, वो आराम से सेफ स्कोर में है। 2 नंबर 4 नंबर सारी कैटेगरियों को डाउन कर लीजिए। थोड़ा OBC वाले बच्चे सतर्क रहे, उनका 68 भी जा सकता है, 70 भी जा सकता है, उनका 68 भी हो सकता है, उनका 70 भी हो सकता है। अब इसके ऊपर ज़्यादा बहसबाजी हम लोग नहीं करेंगे, विद्यार्थी हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं क्योंकि वो ग्राउंड में गए हैं। लेकिन भर्ती 19,838 ही होंगे और पास 47,000 कुछ हैं, तो कुछ तो आंकड़ा उधर उधर आपको देखने को मिलेगा पिछली भर्ती से। हो सकता है कि 8415 का कटअप भी दोहराने को देखा जाए। अब बच्चे बोलेंगे कि उस समय सेटिंग हुआ था, भैया सेटिंग हुआ था तो 10,000 ऐसे बच्चे थे ऋतिक भाई जो पिछली बार फेल हुए थे या मेरिट में नहीं गए थे, 10 से 20,000, वो अगस्त महीने से लगे हुए थे, लगातार लगे हुए थे। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 7 महीना वो लगातार प्रयास किए और वो 72 तक का आंकड़ा भी छू रहे हैं, बहुत सारे 76 का भी आंकड़ा छू रहे हैं। तो उनका मेरिट ऐसे रखा हुआ है, तो कटअप थोड़ा सा प्रभावित देखने को इस बार मिलेगा। सर जैसा कि सर आपने बताया 68, 70, 72 वाले बिल्कुल सेफ हैं, उनको वर्दी अब सिलवा लेना है। हाँ, 72 वाला लड़का जिसका 72 नंबर आया है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, वो वर्दी सिलवा सकता है। लड़की 68 किसी भी कैटेगरी से हो, वर्दी सिलवा सकती है। SC ST EWS किसी, अरे SC ST का तो छोड़ो, बहुत नीचे हैं वो लोग। EWS वाले भी बहुत नीचे हैं। BC कैटेगरी का भी बोल रहा हूँ,
जनरल कैटेगरी का बोल रहा हूँ कि 68 नंबर लड़की और 72 नंबर लड़का जो लेके आया है। और ये कमेंट ना करें, हाँ कमेंट करें कि मैं ग्राउंड टाइमिंग, रियल ग्राउंड टाइमिंग क्या था और हाई जंप क्या था, गोला क्या था, वो करके आया हूँ। और इतने नंबर वाले वर्दी सिलवा सकते हैं। और वर्दी सिलवाने से पहले मैं एक चीज़ का हिदायत दूंगा कि लड़ाई झगड़ा से दूर रहिएगा, नहीं तो अभी भी आपके ऊपर घंटी मंडरा रहा है, कोई अड़ोसी पड़ोसी केस ना कर दे। और थोड़ा लड़ाई झगड़ा गांव में होता है तो उसमें इन्वॉल्व ना हो, गाड़ी पे ना घूमें, रोड पे स्टंट ना मारे। अब ये नहीं कि हो गया है नौकरी, अब सर पता चला कि सर का कटअप बता दिए, सर 72 नंबर, मेरा तो 76 है, मैं अब स्टंट मार रहा हूँ, दोस्तों के साथ वो करूँ। मैं बता दूँ आपको ऋतिक भाई, 1275 में हमारा ही विद्यार्थी है, हो सकता है इस वीडियो को देख रहा होगा, और सिलेक्शन हो चुका था, मेरिट आ चुका था उसका। उसने क्या किया कि पार्टी के दौरान अपने दोस्तों ने बोला भाई पार्टी दे, पार्टी देने के कारण से वो 1275 में सर्विस नहीं कर रहा है, उसके ऊपर केस हो गया है। वो दारू का, मटन का, चिकन का, गोली का, ये जो स्टंट का, ये सब केस हो चुका है, उसकी तो नौकरी गई। तो इस तरह से विद्यार्थी थोड़ा सा बच के रहें और लन फन देवानंद से बच के रहें। हाँ, ये भी आजकल देखने में आ रहा है लिव इन रिलेशन वाला। तो लिव इन रिलेशन में पहले मज़ा मार लिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को बोल रहा हूँ कि पहले मज़ा मार लिए। अब मज़ा मारने के बाद जब लड़की कह रही है शादी करो, तो कब कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं बजने वाला है। तो अगर होंगे तो भैया अभी से पीछे छोड़वा लीजिए, और नहीं तो आपका कहीं ना कहीं तो सगाई होने वाला है। एक तरफ बिहार पुलिस का सगाई होगा, एक तरफ आपके मंडप में कहीं ना कोर्ट में सगाई होगा। इसलिए इस तरह से अगर कोई पड़े होंगे तो अभी से पीछा छुड़ा लीजिए। सर का कटअप वीडियो अगर देख रहे हैं, मैं साफ बोलता हूँ, लेकिन इन बच्चों को जगा देता हूँ। और उसके बाद अगर पुराने केसेस वगैरह भी होंगे आपके, तो उसको थाना से जाके आपको अभी से मैनेज कर लीजिए, या जो व्यक्ति आपके ऊपर केस किया था उसको मैनेज कर लीजिए, और नहीं तो आप भी भर्ती नहीं हो रहे, आपके मेरिट के बाद भी आपको भर्ती नहीं होने दिया जाएगा। एक हमारा विद्यार्थी है नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका, बीपीएससी में उसको लीक किया आया है। बीपीएससी के पीटी देने के बाद जब मेंस देने गया, तो मेंस का जब रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में एक कॉलम बना के सेव किया गया था कि ड्यू टू धारा ये 50 तरह के धाराएं उसके ऊपर लगा दिया गया। उस लड़की ने लगा दिया था ड्यू टू लिव इन रिलेशन वाले केस है। वो देख रहा है, वीडियो को देख रहा है और जान रहा है कि सर मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो इस कारण से वो लड़का फंसा हुआ। नहीं तो बताओ यार, बीपीएससी का विद्यार्थी है और अब डर भटक रहा है, सोच रहा है कि मैं क्या करूं। लड़की ने 32 लाख रुपए का मानहानि का केस किया उसके। 32 लाख 32 लाख, या तो 32 लाख दो। और अभी गया था 1275 में दरोगा का फिजिकल देने के लिए, तो वहीं पे लड़की खड़ी थी पुलिस लेके कि आएगा तो यहीं से अरेस्ट करवाऊंगी। इसलिए ये खाली सोचते हैं लोग कि नौकरी हो जाएगा, तो नौकरी हो जाएगा तो हमारा मेरिट आ जाएगा तो नौकरी हो जाएगा। नहीं, बहुत तरह की प्रक्रिया। हमारा विद्यार्थी है अमन अभी भी फंसा हुआ है, हमारा विद्यार्थी है गुलशन अभी भी फंसा हुआ है, हमारा विद्यार्थी है अपना क्या नाम उसका, रोशन अभी भी फंसा हुआ है, दरोगा का विद्यार्थी है। सर एक बात पूछना चाहेंगे सर, बिहार पुलिस 1938 का मेरिट लिस्ट आएगा, बहुत सारे छात्र ज्वाइन कर लेंगे ज़्यादातर, लेकिन सर कुछ ऐसे छात्र रहेंगे सर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि उनका सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं जॉब हो गया है, एसएससी में हो गया, बैंक में हो गया, अदरवाइज रेलवे मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है सर। तो ऐसे स्थिति में तो सर वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं सर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान बिहार पुलिस में देना चाहिए। ये तो ऋतिक भाई आपको पता होना चाहिए कि गर्दनी बाग में सबसे पहले कूदने वाला इंसान मैं ही हूँ इन सारे मुद्दों के ऊपर। लेकिन कितने विद्यार्थियों ने मेरा सपोर्ट किया, कितने विद्यार्थी है, मात्र 25 विद्यार्थी है। मैं सुबह से शाम तक आह्वान करता रहा कि 20 से 25 लाख विद्यार्थियों से मैं कहा कि आओ तुम्हारे लिए आज समय है, एक आवाज़ उठाते हैं, एक आवाज़ बुलंद करते हैं तुम्हारा आंसर की के लिए। मैं 5 मुद्दों को लेके आगे गया था, आंसर की को लेके आगे गया था, कार्बन कॉपी को लेके आगे गया था, कटअप को लेके गया था आगे, उसके बाद गया था वेटिंग लिस्ट को लेके आगे गया था। वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, तो ये 5 मुद्दे लेके गया था मैं। उसके बाद एक और मुद्दा था, देखिए मैं भूल रहा हूँ, 5 मुद्दे लेके कौन मेरा साथ दिया। तो ये मुद्दा जब उठाता है टीचर या कोई आपको आगे बढ़ के, जैसे दिलीप नेता उठाए थे, दिलीप नेता मेरे साथ थे, पूरे दिन हम लोग साथ थे, तो कोई बच्चा नहीं आया, तो बताइए तो उन 25 बच्चों के लिए हम लोग लड़े, वो 25 बच्चों के से हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा जारी? आप आइए, सरकार कहता है या जो विभाग कहता है कि भैया आप कोई ना कोई मुद्दा उठाइए तब हम जवाब देंगे इसके ऊपर। हम लोग EWS NCL के ऊपर उठाया था, बताइए पूरा गर्दन बाग जाम कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे? सबसे पहला शख्स मैं हूँ कि मैंने ये EWS NCL के ऊपर गर्दनी बाग को पहले दिन खुशबू पाठक के साथ जाम किया था।
बच्चों ने साथ दिया, मैं उसके लिए सलूट करूंगा। सर इस बार क्या करना होगा सर वेटिंग लिस्ट के लिए? क्या छात्र उम्मीद लगा सकते हैं? आइए, नहीं कुछ नहीं होगा। आएंगे छात्र, अपना एक पहले लेटर हम लोग जारी करें, एक लेटर दे विभाग को, विभाग मानता है तो ठीक है, और नहीं तो चले डाक बंगला को जाम करते हैं, गर्दनी बाग को जाम करते हैं। आवाज़ उठाने के लिए भैया भगत सिंह बनना पड़ेगा। आप सोचिएगा घर में बैठ के तो स्वतंत्रता सेनानी का आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है, स्वतंत्रता सेनानी से आपके नाती पोता भर्ती हो सकते हैं, लेकिन भगत सिंह वाला सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। हजारों की संख्या में आना होगा। लाखों की संख्या में, लाख विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी भर्ती हो रहे हैं, लाख है ये। एक दिन आइए पूरा पटना को हम लोग दिखा देते हैं। अगर देखिए उसके लिए प्रावधान है, पहले लेटर, पहले आवेदन से कोई माना तो ठीक है, नहीं तो चले कर देते पूरा रोड जाम, देखा जाएगा। लेकिन बच्चे आएंगे तब ना हो, ये लोग चाहते नहीं कि बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? आइए अगर आप आते हैं, देखिए मुख्य रूप से हर भर्तियों के लिए जैसे अभी दरोगे का मेंस है, दरोगा का मेंस में मिल जाता है इनको कार्बन कॉपी आंसर की मिल जाता है, तो इनको टेंशन था हो? बिल्कुल नहीं हैं। अब आएंगे 3000 से 2500 रुपये चार्ज देंगे फिजिकल के लिए, और ये मेंस का रिजल्ट आएगा तो ये गायब हो जाएंगे। सर रिजल्ट नहीं आएगा। सर कोई तिथि निर्धारित की जाए जिससे कि छात्र भी आगे का निर्धारित नहीं हुआ था। डाक बंगला में हम लोग आए थे, वहाँ पे एक मास्टर साहब हैं मुसल्लापुर हाट में, बड़ी नाम सुने उनको। अब मास्टर साहब अपने झूठे मूठ के हु करके वो है कि हम भर्ती लेके आए। अरे 1799 भर्ती के लिए कब का मैंने बोल चुका था कि आ रहा है, लेकिन मुख्य मुद्दा लेके मैं डाक बंगला गया था, लेकिन झूठों के मास्टर साहब अपने आप को अरेस्टो करा दिए, नकली अरेस्टिंग हुआ और कुछ हुआ भी नहीं। जो मुख्य मुद्दा था उससे हम लोग भटक गए। अरे भर्ती तो आ ही रहा था 1799 पोस्ट के लिए। बताइए आपको मैंने कितने दिन पहले इंटरव्यू दिया था कि 1799 1800 पोस्ट आ रहा है, 1802 या 1804 के बारे में मैं बताया था। बिल्कुल, तो वो तो भर्ती आ रहा है। आगे दरोगा मैं बता रहा हूँ, अभी इस वीडियो को चला दीजिएगा, जो अब कहेगा ना इस वीडियो को मेरा चला दीजिएगा। मैं आज बता रहा हूँ कि 2000 से 2400 पोस्ट दरोगा का आ रहा है, जिसमें STF SI भी शामिल है। जो पहले आपको वो देखने को मिलता था ना, वो क्या बोलते हैं यार, सार्जेंट, तो सार्जेंट की जगह पे अब STF SI देखने को आपको मिलेगा। वो आपकी आगामी भर्ती में आ रहा है। कोई बताएगा मास्टर, किसी मास्टर से जाके पूछ लीजिए, पता नहीं होगा। हम बता रहे हैं। तो 1799 जो पोस्ट आया है उसके बारे में तो हम बहुत पहले बता दिए कि तो पोस्ट आने वाला है 1802, 1804 या 1800 पोस्ट या 1799 पोस्ट आएगा। ये तो मैं चर्चा की, लेकिन मुख्य मुद्दा लेके मैं डाक बंगला चौराहा गया था। वो मास्टर साहब अलग वहाँ बीन बजाने लगे, चल के जिप्सी में बैठ के गायब हो गए। तो वहाँ बच्चों का मुद्दा, बच्चे क्या है ना यार, नहीं चाहते हैं कि मेरे मुख्य मुद्दे के ऊपर कोई बात करे। वो चाहते हैं कि वो फेमस चेहरा हो गया, उसके साथ हम हो लेंगे, 2-4 को फोटो खिंचवा लेंगे, 2-4 को हुआ कर देंगे, लाठी डंडा खा ले। नहीं, मुख्य मुद्दा हमारा वहाँ भी दरोगा के लिए था ऋतिक भाई, लेकिन बच्चे नहीं आए तो छोड़ दिया हम। आए, अभी भी आए, अगर बात करने के लिए कोई आए, अपने हर जिला से 10 बच्चे आए, हम लोग बैठ के बात करते हैं कि भाई आगामी भर्ती के लिए हम लोग क्या करेंगे। आए, आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए, हम बात करेंगे एकदम। हम तो अडिग हैं, आज भी अडिग हैं, हम चलेंगे। हमारा मुख्य मुद्दा आज भी मैं बता रहा हूँ, 5 मेरा मुद्दा है। एक हो गया कि जो देखिए 62 और 38% के ऊपर सबसे पहले बिहार में उठाने वाला आवाज़ कौन है, आप बताइए। बिल्कुल, आप 62 और 38% 1391 से चिल्ला के वीडियो पड़ा हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मेरा 5 मुद्दा था, सॉरी मैं वही भूल रहा था कि अभी भी 4 मेरा मुद्दा है। पहला है लड़कों का कार्बन कॉपी, दूसरा है इनका आंसर की, तीसरा हो गया इनका अपना कट ऑफ जारी कीजिए, और चौथा हो गया इनका वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। अब बिहार ड्राइवर में हो गया, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे मेरिट के बाद नहीं करना चाहेंगे, मान लीजिए उनका दरोगा में हो गया, तो भैया उतना सीटवा खाली क्या है, आप जाइए जाने दीजिएगा, फिर अगला बार दीजिए, बोलिए 20,000 फिर दिए झूठों के। 21,391 में लगभग 365 या 66 का आंकड़ा मिला है कि बच्चे ज्वाइन नहीं किया, तो भैया वो वेटिंग लिस्ट होता तो हो जाता। कहीं ना कहीं फिजिकल पास किए हैं, सारा प्रोसेस गुजरे हैं, तो कम से कम ऐसे 2000 वेटिंग लिस्ट, 3000, 4000, 5000 वेटिंग लिस्ट जारी कर दीजिए। उसमें से बच्चा बहुत सारा होगा कि ट्रेनिंग से बाहर आ जाता है, तो एक बार बच्चा को कॉल कर दीजिए। जैसे अर्धसैनिक बल क्या करता है, वेटिंग लिस्ट जारी करता है। आर्मी क्या करता है, वेटिंग लिस्ट जारी करता है, वहाँ से बच्चों को बुला लेता है। आप भी कीजिए, लेकिन आप सबको शुभकामना। जो 72 नंबर लड़का पार्टी और 68 नंबर लड़की पार्टी, अब 15 मई का डेट मुझे पता है कि 15 मई तक आ जाएगा रिजल्ट। अब नहीं आता है तो कोई आगे ना कहे कि आपने बोला था, क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी विभागीय काम नहीं हो रहा है, रुका हुआ है। सरकार न बनने के कारण से
नीतीश जी का दिल्ली जाने से, इसलिए आप लोग 15 तक इंतजार कीजिए, 15 तक रिजल्ट आ जाएगा और कट ऑफ यही रहेगा। इतना नंबर आ रहा है तो वर्दी सिलवा लीजिए और थोड़ा सा केस पदारी से दूर रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो देखिए छात्र हित में बात करने के लिए चंदन पांडे सर थे, जिन्होंने बखूबी आपका जो भी डाउट चल रहा था उसको क्लियर कर दिए होंगे। अगर आप भी वेटिंग लिस्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट आप लोग कीजिए, किनको किनको वेटिंग लिस्ट का इंतजार है, चाहते हैं कि इस बार बिहार पुलिस 19,838 में वेटिंग लिस्ट आए, तो आप लोग लगातार कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू एंड लव यू ऑल। चलिए।